हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं छठी क्लास के एनसीईआरटी का अध्याय 3। दोस्तों, हम लोग ने ऑलरेडी 2 अध्याय को पढ़ लिया है और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते थे उसको हम लोगों ने चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया है। उसी प्रकार आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इससे संबंधित जो जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके परीक्षा में बन सकते हैं उसको मैंने लास्ट में संग्रहित किया है, तो आप उसे भी जरूर बनाएंगे क्योंकि वहाँ से जो वो सब प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं हड़प्पा की कहानी की। तो हड़प्पा जो है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें जो हैं पूरी तरह क्या हो गई, नष्ट हो गई। जब ईंट कबारा गया तो जो इमारतें थी वह क्या हो गई, नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका जो यहाँ पे खोज किया गया था और लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। तो आप इसे याद रखेंगे। और आगे हम बात करें तो ये नगर जो था, यह जो नगर था ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले थे। इन नगरों की विशेषता भी कुछ रही होगी, तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां जो थी यह पक्की ईंटों की बनाई गई थी। सोच लीजिए कि उस समय की बात है, मतलब व्यक्ति जो थे वो कितने कुशल थे कि वो ईंट जो था उसको पका करके उसको वो प्रयोग कर रहे थे। तो इस चीज़ को यह सोचनीय है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब भी बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यदि आपसे पूछ लेगा कि महान स्नानागार कहाँ मिला है तो आप इसे याद रखेंगे कि यह मोहनजोदड़ो से मिला है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल जो है वह किया गया था। यानी यह जो तालाब बनाया गया था इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान भी जो है किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। यदि आपसे पूछ ले कि अग्निकुंड कहाँ मिला है तो याद रखेंगे कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये स्नानागार है। यहाँ से देखिए ये साइड से भी सीढ़ी उतरने का है और ये साइड से भी सीढ़ी उतरने का है, तो आप इसे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो भवन, नाले और सड़कें, जो इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे।
यानी जो हड़प्पा सभ्यता के जो घर थे वह आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में भी कुएं होते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पे देखेंगे तो एक कुआं है, यहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा का एक मुहर है। ये देखिए हड़प्पा का कैसा मुहर होता था, तो यह मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि है। यह जो लिपि है, यह देखिए जो कुछ लिखा हुआ है, यह लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर जो है दाईं ओर आप पक्की मिट्टी के खिलौने देख सकते हैं, यानी हड़प्पा के लोग जो थे इस खिलौने से खेलते भी थे। आगे बढ़ते हैं, नगर और नए शिल्प की अब हम बात करते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये रहा बाट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं पत्थर की मुहरें भी बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो पत्थर की मुहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेयंस से बनी तकनीक सूत कताई का संकेत देती है। अब आगे यदि हम बढ़ें तो देखिए हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से क्या करते थे, आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का संभवतः आज के राजस्थान से जो है आयात किया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब हम बात करेंगे नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था। जो नगर में रहते थे आखिर उनके लिए भोजन क्या था। तो लोग जो है नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों जो है उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब हम बात करें तो गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। यदि आपसे पूछ लेगा कि धौलावीरा जो है वो कहाँ बसा था, तो याद रखेंगे वह गुजरात के कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा जो था वह बसा था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा जाता था। हड़प्पा के जितने भी नगर थे उसको 2 भागों में विभक्त किया गया था, जबकि धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया गया था। अब आगे हम बात करें तो इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे।
यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर भी पाए जाते थे। और आगे अब हम बात करें तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से भी मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह जो है यह देख सकते हैं आप, यह जो था क्या था, यह लोथल का बंदरगाह था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा भी जाता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। और अब हम आगे बात करें तो सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुद्रा और बाटों का प्रयोग जो है बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुगनानुमा घर बनाए जो है जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। यही सब रीजन रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के अंत का। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया, सुरक्षित रखा गया। इन सबों को मम्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो है तिथि दिया गया है। जैसे मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है लगभग 7000 साल पहले जो है शुरू हुई थी। नगरों का आरंभ जो है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे संग्रहित किया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन ए में दिया गया है, हड़प्पा के नगरों में सूत कटाई का काम होता था। हड़प्पा के जो नगर था वहाँ सूत कटाई का काम होता था, कारण मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया गया है ए और आर जो है दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया गया है ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष सम्मिलित है? नदियों को सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। केवल एक सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। केवल 3 सत्य हैं, 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और तीनों जो था वह सत्य था। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, यह सब कारण रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता के अंत का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा है शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा या से कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है वह सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असे कथन जो है सही नहीं है? पहला में दिया गया है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। बी में दिया गया है यहाँ एक बंदरगाह भी था। सी में दिया गया है इस नगर में एक भंडार गृह भी था। और डी में दिया गया है यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का काम होता था। तो कौन से कथन इसमें सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था लोथल। यह गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। अगला प्रश्न है हड़प्पाकालीन नगर दो भागों में विभक्त थे परंतु इसमें से एक नगर तीन भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा जो है यह गुजरात में अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो चुनिए। तो यदि हम इसका मिलान करेंगे तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा जो है यह घग्गर नदी के किनारे है और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 जो है मिलान इसका सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। दूसरा है हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। सी में है खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। और डी में है सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा सभी नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची ए में है जो आयातित वस्तु है और सूची 2 में जो है वह स्थान है। कौन से वस्तु कहाँ से आयात किए जाते थे, मेनली इसी का ये प्रश्न है। तो तांबा जो था वो तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो इसे देखेंगे। तांबा जो है तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? तो तांबा आयात किया जाता था राजस्थान से। टीन का आयात जो होता था, टीन का आयात होता था अफगानिस्तान से। और सोना का आयात होता था कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात होता था गुजरात से। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में फेयंस के मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा में है इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वही फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों जो है वह सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पांडु और ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल रंग का।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सुत्कागो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूती कपड़े के टुकड़ों में अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए सोतकाकोह से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी हड़प्पा से और ऑप्शन डी राखीगढ़ी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा जो है तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा जो है वह मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो प्रयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल एक, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन और एक दो तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और तीन जो है वह सत्य है। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी धौलावीरा से और ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला में दिया गया है बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा में दिया गया है मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो जो है यह सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। ऑप्शन दूसरा जो कथन है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। और तीसरा कथन है शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक और दो दोनों, दो और तीन दोनों, केवल तीन, एक दो तीन यानी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दो तीन यानी सभी जो है कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। बी में है अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सी में है इन नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। और डी में है इन नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? कथन में दिया गया है सिंध पाकिस्तान, दूसरा में दिया गया है गुजरात भारत, तीसरा में दिया गया है राजस्थान भारत, चौथा में दिया गया है हरियाणा भारत और पांचवा में दिया गया है पंजाब भारत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक तीन, केवल तीन चार, एक तीन चार, एक दो तीन चार और पाँच यानी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच यानी सभी जो है वह जो है हड़प्पा नगर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। दूसरा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों जो है यह सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है
मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बी, इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। सी, इसमें दोनों तरफ के से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और डी, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। इसमें जो है गलत कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। यह कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था। सी, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग में नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। और डी, इनके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। यह कथन गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन ए, गुजरात भारत। ऑप्शन बी, पंजाब भारत। ऑप्शन सी, पंजाब पाकिस्तान। और ऑप्शन डी, काबुल अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और अगला वीडियो जो है इसके बाद जस्ट आएगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।